नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सर्वप्रिय मोक्ष अमावस्या पर हर साल की तरह इस साल भी श्री रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्वर्ग धाम सेवा समिति द्वारा पंडित राम अवतार तिवारी के वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य 658 ज्ञात अज्ञात पितरों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष एवंत गोलछा, महासचिव अशोक पवार और राजमानस संघ के अध्यक्ष अर्जुन पुरी गोस्वामी सहित संघ के अनेक पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मंची कार्यक्रम के तहत राजीव की प्रसिद्ध भजन गायिका अर्चना साहू मंडली द्वारा भजन प्रस्तुति के साथ ही क्षेत्र के प्रख्यात संत शिरोमणि डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी ने अपने व्याख्यान में पितृपक्ष के पौराणिक धर्म इतिहास सहित उसकी महत्ता पर प्रभावशाली व्याख्या की। इस अवसर पर समिति महासचिव अशोक पवार और अध्यक्ष एवंत गोलछा ने अपने अपने विचार प्रकट किए। मासोत्तमे मासे च आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे पितृ विसर्जन एतत् अज्ञात पितृदेव निमित्त्यर्थम सर्वेभ्यो देवीभ्यो ये संख्या बोल लीजिए मन में सकल कामना सिद्ध्यर्थम च एतत् सर्वेभ्यो मोक्ष प्राप्ति निमित्त्यर्थम च एक आध का नाम भी ले लो तो ज्ञात हो। सब आप जितने बैठे हैं अपना अपना नाम लीजिए, बोलिए। सर्वेभ्यो देवीभ्यो पितृ कार्य सिद्ध्यर्थम च सकल कामना सिद्ध्यर्थम मोक्ष प्राप्ति निमित्त्यर्थम पिंडदान तर्पण कार्य सिद्ध्यर्थम पूजनम च कर्तुं संकल्पमहं करिष्ये आसक्ति। सब अज्ञात देव निमित्त्यर्थम सर्वेभ्यो देवीभ्यो प्राप्ति सिद्ध्यर्थम एक पिंड दानम तस्मै स्वधा। तस्मै स्वधा बोलते हुए पिंड देना है ना। ओम विष्णु दानम तस्मै स्वधा। हरि ओम तस्मै स्वधाभ्यो नमः। ओम विष्णु विष्णु मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे सर्वपैत्री अमावस्यायां तिथौ एक पिंड दानम तस्मै स्वधा। हरि ओम एक पिंड दानम तस्मै स्वधा। हरि ओम सर्वे भूदेवेभ्यो नमो नमः। ओम मल्लिकार्जुन सुगंधानि मया घृतानि पुष्पाणि समादाय सरस्वतीवादशेषाङ्गुलं गुरुदेवीयं सर्वं यद्भूतं यच्चराचरं भूतामृतप्रसिद्ध्यो नमो नमः। हरि ओम जज्जागृतो दूरमुदैत दैवं सह तदुसुप्तस्य दैवं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं जः पितृदेवताभ्यो नमो नमः नमस्कारं कुर्यात्। गानाय नमः, पूजाय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, धर्मध्वजाय नमः। सभी ऐसे ही सब गुरु के श्री चरणों में अपने मन रूपी सम्मान को सादर समर्पित
प्रथम काक बनी तत् स्वान बनी। जो है कलयुग आ गई है और कलयुग आए के बाद भी जो है आज इंसान नहीं समझ पाते। इंसान आज रामचरित मानस में उठा करके किसी प्रकार से माता पिता की नारायण वासुदेव श्री कृष्ण आगे आप अध्यासमृतः प्रतिवेदता कृष्णकर्मणः ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय मन
सेवा समिति परिवार के द्वारा सर्वपित्त मोक्षामावस्या पर 658 अनजान मृत आत्माओं की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली करेली बड़ी की बहनों की सादर प्रस्तुतिकरण, बहुत ही सुंदर भाव भजनांजलि के माध्यम से उस दिव्य आत्माओं को सद्गति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम आयोजक परिवार स्वर्गधाम सेवा समिति की ओर से श्री राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से नमन करते हैं और आज के कार्यक्रम में पधारे आप समस्त स्नेहीजनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आइए श्रद्धा के 2 पुष्प चढ़ाने के लिए मैं श्री राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष महोदय सम्मान्य भैया योगेश्वर साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। पितृमोक्ष अमावस्या के आज हम सब आज स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी के इस पुण्य काम में, पवित्र कार्य में हम सब सहभागी बनने के लिए आज उपस्थित हैं। मैं स्वर्गधाम सेवा समिति एवं श्री राजमानस संघ धमतरी का आभार मानता हूं कि आज इस पवित्र कार्य में हम सबको आमंत्रित कर जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने का एक अवसर प्रदान किया है। क्योंकि तर्पण का कार्य करना एक पवित्र कार्य है। प्रत्येक जीवात्मा जो अभी तक से कहीं न कहीं आस्था ढूंढते हैं और उस श्रद्धा के पुष्प समर्पित करने के लिए हमारे जितने भी यहाँ आगंतुक आए हुए हैं, अतिथिगण आए हुए हैं, भजनांजलि का कार्यक्रम हम सुन रहे हैं, हमारे वरिष्ठ जन आए हुए हैं, सबका एक ही ध्येय है कि उस आत्मा को जो भटक रहे थे अपने आश्रय के आधार पर आश्रय ढूंढ रहे थे, लेकिन आश्रय उन लावारिस जिसको कहते हैं उनका वारिस बन करके हमारे स्वर्गधाम सेवा समिति ने पीड़ा उठाया और विगत वर्षों से लगातार इस पुनित कार्य को करते आ रहे हैं। सबको मोक्ष प्रदान करने के लिए, सद्गति प्रदान करने के लिए सुंदर सा अवसर अमावस्या का यह तिथि जिसमें मोक्ष प्रदान करने के लिए आज चुना गया है और हम सब उसमें सहभागी बने हैं।
लेकिन इस जिंदगी और मौत के बीच के ही समय को जीवन कहा जाता है। इस जीवन को हम अच्छे तरीके से जिए, परोपकार के भाव को लेकर के चले। यह कार्यक्रम स्वर्गधाम सेवा समिति के द्वारा आयोजित हर वर्ष की भांति 658 उस अनजान मृत आत्माओं की वारिस बन करके यहाँ पर तर्पण कार्यक्रम रखा गया है, जिसे वारिस बन करके इस चित्रोत्पला महानदी गंगा तट पर आज तर्पण दी गई। आप सब इस कार्यक्रम के साक्षी बने, कोटि से प्रणाम करता हूँ। आइए 2 शब्द श्रद्धांजलि के सादर आमंत्रित करूं। श्री राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के सलाहकार सम्मान्य गुरुदेव प्यारेलाल साहू जी को आमंत्रित करता हूं। आइए। ऐसे एक लोक है पितृलोक। ये भौतिक लोक नहीं है, सूक्ष्म लोक है। ये आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। इसका संबंध श्रद्धा से है, आत्मा से है। तो आज पितृपक्ष का विसर्जन है और उन समस्त आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ इन शब्दों के साथ कि माता पिता की सेवा करने वाला गरीब नहीं होता। माता पिता की सेवा करने वाला गरीब नहीं होता। उस संतान से बढ़कर कोई खुश नसीब नहीं होता। उस संतान से बढ़कर कोई खुश नसीब नहीं होता। माता पिता को सताना, माता पिता को सताना पाप और अपराध है। माता पिता को सताना पाप और अपराध है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्कर्म ही श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्कर्म धन्य हो गया जिसमें संत शिरोमणि डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी विराजमान हुए हैं। उनके सम्मान में मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि चरणों में गुरुदेव के वंदन बारंबार, चरणों में गुरुदेव के वंदन बारंबार, ज्ञान भक्ति का मार्ग दिखाकर किया बड़ा उपकार। भटके मानव को मिली नव जीवन की राह, भटके मानव को मिली नव जीवन की राह, भूलेंगे हरगिज नहीं अमृत का उपहार। ज्ञान मिला तो खुल गया अंतरतम का नेत्र, ज्ञान मिला तो खुल गया अंतरतम का नेत्र। कृपा बरसी आपकी भरा ज्ञान भंडार, चरणों में गुरुदेव के वंदन बारंबार। गुरु कृपा से सब मिले, गुरु कृपा से सब मिले, बिन गुरु कुछ ना सार। गुरु कृपा से सब मिले, बिन गुरु कुछ ना सार। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़ा सो उतरा पार। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़ा। मेरी बड़ी समय से इच्छा थी कि इस कविता का मुहूर्त कब निकलेगा और ये कविता कब पढ़ने मिलेगी, क्योंकि अपनी व्यस्तता के बीच में ऐसे कार्यक्रम नगण्य होते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है कि किसी सामान्य से मंच में मृत्यु बोध की कविता पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे संत शिरोमणि डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी उपस्थित है और ये मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य है कि इस कविता को पढ़ने का आज मुझे अवसर मिला है। तो मैं सबसे पहले, किसी ने कहा है कि पसीना मौत का माथे पे आया, पसीना मौत का माथे पे आया। आई ना लाओ हम अपनी आखिरी तस्वीर देखें, आई ना लाओ हम अपनी आखिरी तस्वीर देखें। ठीक है, जिस चीज के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है वो कविता आपके चरणों में समर्पित है। डॉक्टर साहब, जो आया वो जाना है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। रोज नाम 4 सांसों का है, रोज नाम 4 सांसों का है। जीवन एक फसाना है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। कौन मरा कैसे मत पूछो, रैन बसेरा
दुनिया सोचो, कौन मरा कैसे मत सोचो, रैन बसेरा दुनिया सोचो, मौत नदी जीवन सागर है, मौत नदी जीवन सागर है, सबको इसमें समाना है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है, जीवन है एक मुट्ठी राख की, जीवन है। आप देखते हो कि संस्कार के बाद एक मुट्ठी राख ही रह जाती है, ये भावनाएं इस लाइनों में है कि जीवन है एक मुट्ठी राख सी, समझो तो है बात लाख की, जीवन है एक मुट्ठी राख सी, समझो तो है बात लाख की, 4 दिनों का जीवन मेला, 4 दिनों का जीवन मेला, और फिर टिकट कटाना है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है, लाखों सपने हमने सजाए, थोड़े से पर सच कर पाए, लाखों सपने हमने सजाए, थोड़े से पर सच कर पाए, भूल गए हम नकली घर से, भूल गए हम नकली घर से, असली घर को जाना है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। अभी माँ पर 2 लाइनें मैंने लिखी है। पास में थी जब मोल न जाना, आज पड़ा बेहद पछताना, पास में थी जब मोल न जाना, आज पड़ा बेहद पछताना, माँ का खोना क्या होता है, माँ का खोना क्या होता है, खोकर हमने जाना है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना। तक सीखा प्यार अधूरा शब्द है टूटा। देखिए प्यार शब्द 2.5 अक्षर है, ये इनमें मैंने व्यक्त किया है कि पलने से मरे घट तक सीखा, प्यार अधूरा शब्द है टूटा, गीत अधर में मौन हुए सब, गीत अधर में मौन हुए सब, मर कर क्या ले जाना है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। मृत्यु प्रभु का आमंत्रण है, दिव्य अलौकिक अद्भुत क्षण है, मृत्यु प्रभु का आमंत्रण है, दिव्य अलौकिक अद्भुत क्षण है, राम की मर्जी आए हैं हम, राम की मर्जी आए हैं हम, राम की मर्जी जाना है, जो आए। कविता तो लंबी है लेकिन आज हमारे बीच संत शिरोमणि उपस्थित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम आध्यात्मिकता की ओर चले और जीवन मृत्यु के एक गूढ़ रहस्य को पंडित जी के विचारों के माध्यम से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यमान है, इन सब की अवस्था का हम गणना करें तो जिसे हम ब्रह्मवर्ष कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वर्तमान की जो सृष्टि बनाई उसे कितने वर्ष हो गए हैं, तो हे ब्रह्मा जी, आपको बनाई हुई इस पृथ्वी को हुए करीब करीब 1,96,08,53,125 वर्ष बीत चुके हैं, जिसे हम ब्रह्म संवत कहते हैं। और इसी क्रम में विक्रम संवत 2024 चल रहा है, 2081 चल रहा है और ईस्वी सन जो है 2024 चल रहा है। तो मूलतः परंपरा के हिसाब से अगर हम ब्रह्म संवत को देखते हैं तो करीब करीब इस पृथ्वी को इस अस्तित्व में आए, हमारे पूर्वजों को अस्तित्व में आए करीब करीब 2 अरब वर्ष बीत चुके हैं। तो हे भगवान, इस अनेकों अनेक कल्पों में, मनवंतरों में, युगों में
अनेकों अनेक बार आपके राम कृष्ण के रूप में अवतार हो चुके हैं, अंशा अवतार हो चुके हैं, आवेशा अवतार हो चुके हैं, पूर्णा अवतार हो चुके हैं। तो इसी क्रम में हे भगवान, जब आप त्रेता में आते हैं, तो त्रेता में जब आते हैं तो हे भगवान, जब आप श्री राम के रूप में आते हैं तो आपके आने की खबर जो है हर को अर्थात महादेव को पहले से चल जाती है। और महादेव को जब यह पता चलता है कि राम जी अपने पिता के आदेश के पालन करने हेतु वनवास का मार्ग जो अपना लेंगे, तो महादेव जो है आपकी प्रतीक्षा करते करते हे भगवान इस कालिंदी के तट पे, इस श्री चित्रोत्पला कालिंदी के तट पे, श्री नीलोत्पला कालिंदी के तट पे, श्री महानंदा के तट पे, श्री महानदा नदी गंगा के तट पे जो वर्तमान में रुद्रेश्वर महादेव विराजमान हैं, तो हे भगवान जो हर हैं, हरि की प्रतीक्षा पे इस जगह पे स्थापित हो जाते हैं, जिसे हम श्री रुद्रेश्वर महादेव कहते हैं। तो आने वाले समय में यह रुद्रेश्वर महादेव स्थित यह पूरा क्षेत्र जो है, या दक्षिण कौशल की, या किसी समय कौशल प्रदेश कहलाया करता था और वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहलाता है। तो यह सामने जो महानदी गंगा दिखाई पड़ रही है, शास्त्रों में से चित्रोत्पला गंगा भी कहा जाता है, नीलोत्पला गंगा भी कहा जाता है, महानंदा भी कहा जाता है। तो इसकी महिमा गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू से भी अधिक बताई गई है। तो इसके तट पे महादेव रुद्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तब से लेके यह जगह जो है छोटी काशी के रूप में जगत में और शास्त्रों में विख्यात हो गई है। तो हे भगवान, काशी की संज्ञा कैसे दी जा सकती है किसी क्षेत्र को? उसके लिए 5 शास्त्रीय प्रमाण होना जरूरी है। पहले सामने में जो है महानदी का, सामने में गंगा जी का प्रागट्य, गंगा जी का निरंतर प्रवाह होना जरूरी है जो दिखाई पड़ रहा है। उसके सामने जो है भगवान के शिवलिंग का स्थापित होना दिखाई पड़ता है, वह दिखाई पड़ रहा है। इसके बगल में महाशमशान का होना दिखाई पड़ता है, जो सामने में महाशमशान दिखाई पड़ रहा है। उसके बगल में जो है चौथा निर्जन क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ कुछ भी उपज ना हो, कुछ भी लोग रहते ना हो। उसके बगल का पूरा क्षेत्र पूरा निर्जन दिखाई पड़ रहा है। और हे भगवान, 5वां और अंतिम के जो है वर्ष में एक बार जो है वह माघी पुन्नी का मेला भरना चाहिए। तो यह हमारा रुद्रेश्वर महादेव के प्रांगण में हम सब बैठ के आज कथा श्रवण के लिए सब एकत्र हुए हैं। तो हे भगवान, हम सब बड़ भागी हैं इस कारण से कि एक तो छोटी काशी, ऊपर से महादेव, वो महादेव अनंत काल से विराजमान है। जब राम जी को वनवास गमन हुआ उसके पहले विद्यमान हो गए। और इसी कारण से जब राम जी को पता चला तो जहाँ हरि है वहाँ हर है। जिस प्रकार से हमारा जो है छत्तीसगढ़ का प्रयागराज नयापारा राजिम कहलाता है। भारतवर्ष का जो प्रयागराज है, जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, गंगा जमुना या सरस्वती का संगम है। तो हे भगवान, उस जगह पे तो सरस्वती विलुप्त दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन हमारे प्रयागराज में नयापारा राजिम में अगर जाते हैं तो सोंढूर नदी, महानदी और पैरी नदी का संगम आज भी अभी भी जाके देखा जा सकता है। तो वह साक्षात प्रयागराज है हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, धमतरी अंचल के वासियों के लिए। तो जो है हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास काशी भी है, हमारे पास प्रयागराज भी है। इसीलिए जब प्रयागराज में जब राम जी आते हैं तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो हरिहर का मिलन कैसा हो रहा है राजिम में। तो वहाँ भगवान जो है राजीव लोचन के रूप में पहले से विराजमान है, वहाँ हरि पहले से विराजमान है। तो जब राम जी वनवास के समय आते हैं तो वहाँ हर तो होना चाहिए। तो श्री जानकी जी के हाथ से कुलेश्वर महादेव की स्थापना उस जो है संगम पे कर दी गई। तब से लेकर आज तक हरिहर का वह संगम स्थल जो है आज तक देखा जा सकता है, लोगों के द्वारा अनुभव किया जा रहा है। तो उसी क्रम में जब राम जानकी लखन जब आते हैं वनवास के समय, तो जब रुद्रेश्वर महादेव के जो बर का पेड़ है, बर पीपल आंवला का जो पेड़ दिखाई पड़ रहा है, भगवान वहाँ यहाँ मध्याह्न में 1:30 बजे के आसपास पहुँचते हैं, मध्याह्न विश्राम करते हैं, फिर जो है शाम की संध्या करते हैं, शाम का संध्या अपने पितरों के नाम पे तर्पण करते हैं। सवेरे उठ के इस महानदी में जो है फिर से पुनः तर्पण करते हैं और महानदी के महानंदा के जल को लेके भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। तो
हे भगवान, हमसे पूर्व भी, हमारे पूर्वजों के पूर्व भी राम जी जानकी जी के साथ इस जगह पे तर्पण कर चुके हैं, जिस जगह पे आज स्वर्ग धाम समिति के द्वारा आज बड़े भाव के साथ उन जो है बेसहारों का, जिनका कोई नहीं है, जिनका जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, वह स्वर्ग धाम समिति है। तो हे भगवान, बड़े भाव के साथ जिनका संस्कार किया गया, राम जी ने भी इस जगह पे संस्कार किया, तो स्वर्ग धाम समिति के सभी सदस्यों को, सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी प्रकार के लोगों को मेरा बड़ा साधुवाद। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं कि हे भगवान, यह जगह जो है राम जी के द्वारा पहले से तर्पण जो है स्थली के रूप में जगत में विख्यात है। राम जी यहाँ से जो आगे बढ़े तो जो है विश्रामपुरी के पास जो है राम टेकरी है, उस जगह पे जाते हैं। फिर राम जी चरामा से होते हुए फिर कांकेर के पास जो है गढ़वा का पहाड़ है, उस जगह पे जाते हैं। फिर केसकाल से होते हुए भगवान जो है नारायणपुर तरफ चले जाते हैं। फिर नारायणपुर से भगवान जो है बस्तर चल जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बस्तर को जो है पार करते हुए गीदम के आगे भगवान गोदावरी के तट पे चले जाते हैं, भद्राचलम चले जाते हैं। वहाँ से भगवान नासिक पंचवटी जाते हैं, फिर जानकी जी का हरण होता है। तो हे भगवान, हम इस प्रकार से देखते हैं कि यह जगह छोटी काशी भी है और हरि और हर का मिलन की बड़ी अद्भुत जगह देखी जा रही है कि यहाँ हर अर्थात महादेव तो राम जी के आने के पहले से विद्यमान हो गए और हरि अर्थात राम जी आने के बाद जो है तर्पण कार्य करने के पश्चात आपका रुद्राभिषेक करते हैं। तो ऐसी जगह पे तर्पण करना, ऐसी जगह पे भगवान का दर्शन करना और ऐसी जगह पे कथा सुनना हे भगवान परम कल्याणकारी माना गया है, स्वयं के लिए भी और हमारे पितरों के लिए भी। तो यह जगह जो है कोई साधारण जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। अनंत काल की महिमा सिद्ध जो है अत्यंत पवित्र जगह, फलदायी जगह है, जिसे हम जो है रुद्रेश्वर महादेव के प्रांगण के रूप में आज बैठ के कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हे भगवान, मृत्यु किसे कहते हैं? जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु को कहा गया है। जब इस शरीर के इस जन्म का प्रारब्ध सुख और दुख के रूप में पूरा हो जाता है तो इस शरीर के अंदर मन और आत्मा जो रहती है उस शरीर को तत्काल छोड़ के चले जाती है, जिसे विज्ञान की भाषा में हम मृत्यु का होना कहते हैं। तो मृत्यु अटल है, मृत्यु निश्चित है। जन्म होने के साथ ही मृत्यु की तिथि निश्चित हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सुख और दुख के रूप में प्रारब्ध का भोग पूरा होता है तो शरीर के अंदर स्थित मन और आत्मा शरीर को छोड़ के चले जाती है, जिसे हम मृत्यु का होना कहते हैं। मृत्यु इस शरीर का जो है अंतिम सत्य माना गया है। इस सत्य को कोई नहीं बच सकता, ना औषधम, ना मित्रम, ना दानो, ना माता, ना बांधवश, ना हमारी जो है मृत्यु के बारे में, ना हमारे मित्रगण, ना हमारा तप, ना हमारा लिया गया औषधियों का सेवन, ना हमारे भाई बंधु, ना कोई रक्षा कर सकते हैं। ना शक्नोति परित्राणम नरम कालेन पीड़ितम, कि मृत्यु के काल के गाल में समाने से जो है हमारे सगे संबंधी, माता पिता, हमारा किया गया तप जो है, किसी भी प्रकार का औषधियों का सेवन जो है कुछ काम नहीं आता। जब हमारा समय, जब अंतिम समय आता है तो इस जो है शरीर को आत्मा और मन जो है छोड़ देते हैं, जिसे विज्ञान के भाषा में हम मृत्यु का होना कहते हैं। तो मृत्यु के पश्चात आत्मा जो है शास्त्रों का हिसाब से, शास्त्रों का वर्णन आता है कि 10वें दिन, जिसे हम दशगात्र की प्रक्रिया कहते हैं, 10वें दिन एक नया शरीर धारण करती है। आत्मा जो है एक नया शरीर धारण करती है, जिसे हम जो है अधिकाय शरीर या यातना शरीर कहते हैं। उसके पश्चात 13वें दिन वह आत्मा जो है पूरे स्वाद को ग्रहण करके, पूरे भोजन को ग्रहण करके तृप्त होने के पश्चात वह आत्मा करीब करीब जो है 10,33,000 किलोमीटर की दूरी पे पृथ्वी से जो यमलोक की दूरी है, जहाँ पितरलोक की दूरी है, उस दूरी को तय करती है और 348 दिनों में तय करके पहुँचती है। इसके पश्चात जो है आत्मा जो है यमलोक पहुँचती है। हमने पिछले 2 सत्रों में यहाँ जो है सुना था कि अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो है आत्मा का इस प्रकार से वर्णन आता है। तो अच्छे कर्म करने के पश्चात जो है स्वर्ग के सुख का अनुभव करती है, बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में, नरक के दुख के रूप में पाती है। और उसके नीचे में अगर हम जाके देखें तो अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और आखिरी में पताल आता है। तो जो है आत्मा जो है अपने अपने कार्यों के अनुरूप, किए गए कार्यों के अनुरूप जो है पृथ्वी के अलावा अनेक लोकों में जो है भ्रमण करते रहती है। उसी क्रम में पितर लोक आते हैं, उसी क्रम में पितर लोक आते हैं कि जिन आत्माओं का शरीर रूप में
पाप और पुण्य का जो भाग है बराबर का रहता है, अर्थात वे ना तो नरक की या स्वर्ग का सुख का आनंद ले सकते हैं या ऊपर के स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, वे बीच के जो पितर लोक में निवास करते हैं। तो पितर लोक शास्त्रों के अनुसार से वेटिंग स्टेशन कहा गया है, पितर लोक प्रतीक्षालय कहा गया है, कि जिस जगह पर रह के हमारे पितर जो है अपनी संतानों से, अपने वंश वालों से या उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए जो है कुछ कार्यों के कारण जो है उनका ऊपर के लोकों में, महालोक में, जल लोक में, तप लोक में, सत्य लोक में, इसके पश्चात श्री हरि के बैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में इस प्रकार से गमन हो जाएगा, इस प्रकार से उन्नति हो जाएगी। तो जब साल में प्रत्येक वर्ष जब अश्विनी का महीना आता है, आश्विन मास आता है, आज आश्विन मास की अमावस्या का दिन है, तो साल में प्रत्येक वर्ष जब आश्विन मास का जब समय आता है, इन 16 दिनों का समय आता है, वह भादो मास की पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है और आश्विन मास के पूरा कृष्ण पक्ष, आज कृष्ण पक्ष का अंतिम दिवस है, जिसे अमावस्या का दिन है, जिसे हम सर्वपित्र अमावस्या के दिन के नाम से जानते हैं। तो आज 16वें दिन तक जो है पितर लोक से भगवान स्वयं अहिरमा के रूप में प्रत्येक घर के पितरों को प्रत्येक उनके निश्चित गंतव्य स्थान पे अर्थात उनके उनके घरों पे पहुंचा देते हैं। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि हम अपने पितरों के पास नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, इन 16 दिनों के लिए भगवान खुद अहिरमा के रूप में आते हैं और सब पितरों को हमारे घर में जो है छोड़ के चले जाते हैं। पितर जो है हमारे घर के आंगन में, पेड़ में, वृक्ष में, आसपास के घरों में, तालाब के किनारे इस प्रकार से निवास करते हैं। चूंकि पितरों का शरीर वायु रूप से रहता है, सूक्ष्म शरीर रहता है, पितरों का शरीर सूक्ष्म रूप से रहता है, वायु रूप से रहता है, तो उन्हें जो है सूक्ष्म जो है चीजें उन्हें ग्राह्य होती है। जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है दृश्यमान है, हमारा जो शरीर जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं वह आँखों से देखने वाली वस्तु है। तो जो चीज़ें आँखें से दिखाई देती है उसे आँखों से दिखने वाली चीज़ें भोजन के रूप में पसंद आती है। हमारे नाते रिश्ते सब दृश्यमान होते हैं, पति पत्नी जो है आपस में दृश्यमान है, सबकी फिजिकल बॉडी होती है। उसी प्रकार से हमें खाने के लिए दिखने वाली चीज़ दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए। तो जो है जो दिखने वाले व्यक्ति हैं उन्हें दिखने वाली चीज़ चाहिए। उसी प्रकार से जो हमारे पितर होते हैं चूँकि वायु रूप में हैं, वे सूक्ष्म रूप में हैं, तो उन्हें सूक्ष्म रूप जो है ग्राह्य होता है। तो उनके निमित्त जो है हमारी परंपरा में इन 16 दिनों में श्राद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के जो है 4 अंग बताए गए हैं। पहला अंग होता है कि जल का तर्पण, जिसे जलांजलि कहते हैं। हम देखते हैं कि पूरे श्राद्ध के समय जो है महानदी में सवेरे उठ के जो है सब लोग आते हैं और जो है अपने पितरों के निमित्त जल के माध्यम से तर्पण करते हैं। तो जल की वाष्प सूक्ष्म रूप से उन पितरों को प्राप्त होती है, जिससे वे तृप्त होते हैं। उसके पश्चात हम हवन में, हवन पात्र में हवि का कुछ अंश निकाल के पितरों को देते हैं। तो हवन की उष्मा के माध्यम से जो है पितरों की तृप्ति और संतुष्टि होती है। इसके पश्चात हम परंपरा से जो है किसी योग्य आचार को, जरूरतमंद व्यक्ति को, गौ माता को या किसी ब्राह्मण को बुला के हम भोजन कराते हैं। तो हमारे पितर जो है सूक्ष्म रूप से उस गौ माता के अंदर, उस जरूरतमंद व्यक्ति के अंदर, किसी ब्राह्मण के अंदर जो उस जगह पे बैठ के भोजन कर रहे हैं उनके अंदर सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाते हैं और भोजन की सुगंध को ग्रहण करके तृप्त होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल का वाष्प उनके तृप्ति का साधन बनता है, हवन की उष्मा उनकी तृप्ति का साधन बनती है। और किसी योग्य व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति, हमारी परंपरा के आचार्य ब्राह्मण है, योग्य ब्राह्मण है, हम उनको अगर भोजन कराते हैं तो भोजन की सुगंध के रूप में वे जो है इसे ग्रहण करते हैं। तो हे भगवान, इसका प्रमाण क्या है? शास्त्रों में इसका प्रमाण क्या है? पहला बात कि शास्त्रों में क्या इसका प्रमाण आता है कि जो है तर्पण की बात, श्राद्ध की बात जो है सिर्फ ऐसी ऐसी बात जो वर्तमान में आजकल बहुत ज़्यादा इस बात को बताया जाता है कि कर्म कांड है, दिखावा है, आडंबर है, फिजूल खर्ची है। तो क्या शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है? तो शास्त्रों में इसका निश्चित रूप से प्रमाण मिलता है। जब राम जी के पिताजी का जब देहावसान हुआ तो उस समय राम लक्ष्मण तो जानकी जी के साथ वनवास की ओर चले गए थे, उनका वापस आना संभव नहीं था। लेकिन दशगात्र और 13वीं की प्रक्रिया को जो है भरत और शत्रुघ्न ने किया। भरत किन्हीं दशगात्र विधाना,
बड़े विधि विधान के साथ, बड़े जो है मनोयोग के साथ भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने पिता दशरथ जी का जो है या दशगात्र और श्राद्ध किया। तो हे भगवान, क्या यह जगह धरती पे विद्यमान है? यह जगह श्री अयोध्या जी में विद्यमान है। आप जब भी कभी अयोध्या जी जाए तो जो है वहाँ बिल्वहरी घाट जाइए। कौन सा घाट जाइए? बिल्वहरी घाट। बिल्वहरी घाट अयोध्या जी की वो जगह है जहाँ दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ था। उसी जगह पे सरयू जी के किनारे दशगात्र की प्रक्रिया हुई थी, भरत और शत्रुघ्न ने किया था। तो बिल्वहरी घाट में दशरथ जी की आज भी समाधि जाके देखी जा सकती है। बिल्वहरी घाट में जो है राम लखन भरत शत्रुघ्न के आज भी जो है वहाँ खड़ा उनके जो है चरण चिन्ह देखे जा सकते हैं। उनके अस्त्र शस्त्र आज भी देखे जा सकते हैं। राम जी वनवास के बाद सबसे पहले आते हैं तो बिल्वहरी घाट में अपने पिताजी को जाके तर्पण करते हैं, उनके चरणों में शीश समाते हैं उनकी समाधि में। उसके पश्चात अयोध्या जी में जाके राजपाट संभालते हैं। उसके पश्चात उन्हें जो है कभी दोबारा अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अस्त्र शस्त्र आज भी रखे हुए हैं। और उस जगह पे जो है शनि का एक जो है मूर्ति दिखाई पड़ रही है, श्री विग्रह दिखाई पड़ रहा है। भगवान शनि को इस बात का दुख था कि जो है राजा दशरथ ने भगवान के लिए उन्हें बुलाया, उनके राज्याभिषेक समारोह के लिए बुलाया और शनि जी के कारण जो है राम जी को शनि साढ़े सती लगी और जो है वनवास गमन का दुख झेलना पड़ा। तब से शनि जी उस जगह पे विद्यमान है और उनका जो है आशीर्वचन है कि जिसके ऊपर शनि की कितनी भी प्रतिकूलता लगी हो वो बिल्वहरी घाट में आके एक बार जो है भगवान के श्री चरणों का दर्शन कर ले और शनि जी को जो है एक बार देख लेता है तो जो है उनके जो है शनि का जो प्रकोप है वह तत्काल दूर हो जाता है। जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर एक चक्र पूरा लगा लेते हैं तो जितना समय रहता है उसे 1 वर्ष करते हैं, तो पृथ्वी 1 वर्ष में चक्कर लगाती है। तो हमारा 1 वर्ष अर्थात 365 दिन पितरों का 1 दिन होता है। तो इन 1 दिनों में पितर जो है मात्र 1 घंटा के लिए मृत्यु लोक में हमारे घर आते हैं। मात्र कितने घंटा के लिए आते हैं? तो ये हमारे जो 15 दिन जो है 15 दिन पितरों का 1 घंटा है। तो 1 दिन कितने मिनट के बराबर? 4 मिनट के बराबर। तो सवेरे से लेके कुतुब काल तक का जो समय रहता है 11:36 के से लेके 12:24 तक जो पितर हमारे घर में रहते हैं जिसे हम कुतुब काल कहते हैं, तब तक हमारे घर में रहते हैं। ये पितरों का 4 मिनट है। तो 4 मिनट करते करते 15 दिन हो गए। तो पितरों का 1 घंटा जो है पितर 1 घंटा के लिए वर्ष में 1 दिन के लिए आते हैं, उसमें भी 1 घंटा के लिए आते हैं। तो हे भगवान, ये बताइए कि हमारे घर में अगर आपके कोई सगे संबंधी इष्ट मित्र आते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अच्छा लगता है ना। तो जिनके कारण हमें शरीर मिला है, इस शरीर की जो गति है, मति है, सब कुछ हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परनाना, दादा दादी के कारण है। तो जब वे हमारे घर आते हैं तो हमें बताइए अच्छा लगना चाहिए कि खराब लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए ना। तो उन्हीं के निमित्त जो कार्य किया जाता है वही पितर है, वही तर्पण है। पितर कार्य माने तर्पण जो है उनकी प्रसन्नता के निमित्त थोड़ा सा जल दे दिया जाए। तो पितर जो है घर के चौखट में दरवाजे में बैठ के देखते रहते हैं कि देखो मेरे आशीर्वाद से और मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, दादा परदादा के आशीर्वाद से मेरा वंश कितना फल फूल रहा है, मेरे संतानें कितनी सुखी हैं, हर चीज़ की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस एक बार उनके पास कुछ मिनट के लिए आया हूँ पितर लोक के हिसाब से तो मुझे जल मिल जाता है, क्योंकि पितर लोक में जल नहीं है, पितर लोक में भोजन नहीं है। तो भोजन की कामना के लिए, जल की कामना के लिए वे यहाँ आते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पिता की संतान हैं तो हम अपने पिता के निमित्त जीते जी तो सेवा करें और शरीर छूटने के पश्चात भी उनके निमित्त तर्पण करें। उससे पितरों का तर्पण होता है। उससे क्या होता है? पितरों का तर्पण होता है, शरीर और मन पुष्ट होता है, लेकिन उनकी उन्नति नहीं होती, आगे के लोकों में नहीं जा पाते हैं। तो आगे के लोक में जाने के लिए हमारा अगला कार्य क्या होना चाहिए? उनके निमित्त हम भगवान का नाम लें और भजन करें। तो जब भी हम तर्पण का कार्य करें, पितरों को जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय बड़ा पसंद आता है, तो हम उनके निमित्त भगवान का नाम लें, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले या सीताराम बोले, हरे कृष्ण बोले, जो भी बोलना है बोले, लेकिन उनके आगे के लोगों के गमन हेतु सत्यलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, उसके बाद परमपदी विष्णु लोक में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। तो कथा के अंत में जो है हम सब जितने विद्यमान हैं, स्वर्गधाम सेवाधाम समिति के जो अध्यक्ष श्री अशोक पवार जी हैं, जिनके माध्यम से यह सुंदर कार्य हो रहा है, पुनीत कार्य हो रहा है,
और बड़ी अच्छी खबर उन्होंने बताई कि 2 दिन पूर्व जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा गौ माता को जो है पशु से हटा के जो है गौ माता का, राज्य की गौ माता का दर्जा दे दिया गया है। इसके लिए जो है महाराष्ट्र सरकार को हम बहुत धन्यवाद देते हैं और हम सभी जो है अपेक्षा करते हैं कि हम तो इस घोषणा के समर्थन में हैं ही और अति शीघ्र जो है हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी जो है गौ माता को वही दर्जा दे जो उन सरकार के माध्यम से दिया गया है, क्योंकि जब तक गौ माता को पशु के रूप में देखा जाएगा तब तक राष्ट्र का कल्याण और विकास नहीं हो सकता है। जब तक जो है गौ माता के रूप में इस प्रकार से दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम राम जी की भी अगर बात करें तो राम जी के जो उत्पत्ति का हेतु अगर देखते हैं तो गौ माता है। वह कैसे? क्योंकि राम जी को जो है हमारे सिहावा क्षेत्र के जो है श्रृंगी ऋषि जाते हैं तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं और यज्ञ से जो है खीर निकलती है और खीर किससे बनती है? खीर गौ माता के दूध से बनती है। तो राम जी का भी प्रागट का हेतु जो है गौ माता है और कृष्ण का नाम ही गोपाल है। जन्म भी जो है लेते हैं तो गोकुल आ जाते हैं, उठाते तो भी हैं तो गोवर्धन को उठाते हैं। तो भगवान का पूरा जीवन तो गाय की सेवा में लगा। भगवान खुद गोपाल के रूप में जो है प्रतिष्ठित हुए। इसी कारण से गाय के दूध को पी के बिना शस्त्र को उठाए हुए जो है पूरे महाभारत के युद्ध में जो है पूरे 18 दिनों के युद्ध को जो है भगवान ने एक तरफा कर दिया। यह सिर्फ गौ माता की सेवा कर गौ माता के दूध का परिणाम था। इसलिए हम जो है अपने छत्तीसगढ़ शासन से भी निवेदन करते हैं और हम सब मांग करते हैं कि जो है इस प्रकार से गौ माता को वही दर्जा दिया जाए। वह सनातन की जो अनंत काल की मांग है कि गौ माता पशु ना होके वह जो है राष्ट्रीय माता होनी चाहिए। तो हे भगवान, मैं अशोक भैया को बड़ा साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। उनके सेक्रेटरी सी हेमंत भैया को सिर्फ इस प्रकार से जो है उनके प्रति साधुवाद है। आप सब जितने उपस्थित लोग हैं, जो है राजमानस सेवा समिति के जितने सदस्य हैं, उनको साधुवाद है। छावड़ा भैया, इन्होंने इतनी अच्छी कविता के माध्यम से हमारे मन को जो है मृत्यु के बारे में विशेष बातें बताई। और माधव भैया से लेके जो है श्री सीताराम सर जी जो है, यादव जी हैं, जितने भी लोग हैं, माता जी हैं, जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ या किसी कारण से नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आज आप सबको जो है इस पितृपक्ष के उपलक्ष्य में बहुत बहुत साधुवाद। और आपसे इसी अपेक्षा के साथ कि जो है बिना डरे, बिना भय के और बिना लोगों के बहकावे में आए कि आडंबर है, कर्मकांड है, दिखावा है, आप सब जो है पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का पर्व है। यह ज्ञापन करने का पर्व है। अगर हम देखते हैं तो ईसाइयों की परंपरा में थैंक्स गिविंग का पर्व होता है दिसंबर में। वह भी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने साल भर मुझे अच्छा स्वस्थ रखा, शरीर दिया, सब कुछ दिया, तो आपको धन्यवाद। उनकी परंपरा में थैंक्स गिविंग है। और दूसरी परंपरा में ईद उल फितर आता है। फितर शब्द पितर से बना है, तो वे भी जो है अपने परंपरा में अपने पितरों का सम्मान करते हैं। तो सभी परंपरा में पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का पर्व मनाया जाता है। तो सनातन की परंपरा में भी हम सबको जो है बिना हिचक के, बिना संकोच के, बड़े धूमधाम के साथ, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के साथ जो है पितर का उत्सव मनाना चाहिए। इसी जो है वाक के साथ जो है हम सब पितरों के निमित्त एक थोड़ा सा भगवान का नाम लें और मैं कथा को विराम देता हूँ। अगर मुझे किसी प्रकार के मुझसे त्रुटि हो तो मुझे अपना पुत्र समझ के, छोटा भाई समझ के जो है मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि जो है मनुष्य का स्वभाव तो त्रुटि करना होता ही है। तो मुझसे किसी न किसी संस्कृत के वाक्य में या उदाहरण में अगर देने में त्रुटि हो तो मुझे भगवान क्षमा करें। और जो है अंत में जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2004 से हमने ये बेड़ा उठाया है और समस्त ग्रामवासियों, शहर के समस्त नागरिकगण, पुलिस प्रशासनगण
पत्रकारगण, विशेष रूप से डॉक्टरगण, डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी, डॉक्टर प्रभात गुप्ता जी, डॉक्टर वानखेड़े साहब, डॉक्टर खालसा साहब, डॉक्टर सोनी जी, विशेष रूप से इन सब का इस समिति को हमेशा आशीर्वाद रहा है, जिसके कारण ये समिति आज 20 साल पूरा कर पाई है। मैं विशेष रूप से लायंस क्लब, लायनेस क्लब और भी संकल्प मंच, ऐसे कई मंचों ने हमारा संबल बढ़ाया है। विशेष रूप से मैं उन सभी मंचों का भी इस मंच से सादर धन्यवाद देता हूँ। मानस संघ श्री अर्जुन पुरी जी गोस्वामी एवं सियाराम जी साहू, उनके पदाधिकारीगण विशेष रूप से जहाँ पे हमारी गलतियाँ हुई है उससे नज़रअंदाज करते हुए हमारे साथ दिए हैं। आज भोलेनाथ जी के इस पावन धरा पर 2 शब्द बोलूँगा। भोलेनाथ जी की भक्ति में रम जाएंगे हम, भोलेनाथ जी की भक्ति में रम जाएंगे हम। आज उनको आना ही होगा हम सबके संग। हम भक्तों का बेड़ा पार आपको ही लगाना है, इस डूबती नैया को बाबा आपको ही तिराना है। मांगता हूँ मैं भीख बाबा सच्चा राह दिखाना, दिन दुखियों का दुख दूर करे हमारा ऐसा मन बनाना। सदमार्ग से में हम दिख न पाए, सदमार्ग से में हम दिख न पाए, शरण में हमको ले लो ऐ कैलाश वाले बाबा, ऐ डमरू वाले बाबा, अब तो दर्शन दे दो, अब तो दर्शन दे दो। सूचना प्राप्त हुई कि धमतरी स्वर्गधाम समिति का अपना खुद का यूट्यूब चैनल आज से प्रारंभ हो चुका है और स्वर्गधाम सेवा समिति की जितनी भी गतिविधियां साल भर की रहती हैं, इससे लेके आज पितृ अमावस्या की गतिविधि जो है उस चैनल के माध्यम से हम सब घर बैठे और कहीं भी हों उस चीज़ को देख सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैं पूरी समिति को बहुत साधुवाद देता हूं और जो है तालियों के साथ उनका हम सब स्वागत करते हैं कि जो है आपके इस पुनित कार्य को अब जो है अब इसकी व्यापकता और विशालता का अनुभव पूरा का पूरा शहर और पूरा क्षेत्र कर सकता है। सब चीज़ आज जो हम जो इस वर्ष पितृपक्ष में जो सोचे थे भाई साहब के हिसाब से कि अपने को सनातन धर्म के हिसाब से इस 16 दिन पितरों का कैसे पितरों की सेवा करना है और वो स्वयं मुझे ये बताए कि आपको कैसे रहना है और वो जैसे बताए हैं पूरा 16 दिन वैसे रहने की कोशिश किया हूँ। अभी पराकाष्ठा को पार करना बाकी है। न मैं 15 दिन तक ना तेल लगाया हूँ, न साबुन लगाया हूँ, नदी में स्नान किया हूँ, बाल नाखून के तरफ कोई हाथ नहीं लगाया। शौक से 1-2 पान खा लेता तो उसको भी बंद कर दिया। मतलब उन्होंने जैसे मुझे मार्गदर्शन दी, कोशिश की मैंने वैसे करने का और बताने का आशय ये है कि मैं किया हूँ ऐसा नहीं, हर कोई को ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है और जो मेरे मन में रहता भी है कि पितरों की सेवा से जितने भी कष्ट हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी वृद्धि की सेवा करेगा वो समृद्ध ही होगा, उससे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ये धर्म की जितनी भी कुरीतियाँ फैलाई जा रही हैं, सनातन धर्म के अतिरिक्त तो दूसरे लोग फैला रहे हैं और हम इस अभी मेरे को भाई साहब को बताना चाहूँगा, भास्कर और नई दुनिया के पत्रकार ये बोल रहे थे कि श्रावण मास में पितृपक्ष में गांधी चौक में सनातन धर्म के प्रचार के लिए भाई साहब का किसी प्रकार का कोई आयोजन स्वर्गधाम के बैनर तले होना चाहिए। तो उनको आश्वस्त किया हूँ, रूपरेखा आप तैयार कर लीजिए, बाकी स्वर्गधाम पूरी व्यवस्था करने के लिए सक्षम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भगवान और माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। बहुत सारी विसंगतियां आती है जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको अपने विचार को अडिग रखना है। माँ है तो सेवा करना है, पिता है तो सेवा करना है और कोई असहाय आ गए उसके लिए किसी भी समय उठ के जाना है। तब आप ये इतना बड़ा मंच सजा सकते हो। मंच सजाने के पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी व्यथा छुपी रहती है। तो व्यथा को 2-4 ही व्यक्त के सामने मैं व्यक्त कर सकता हूँ, करता हूँ। ये मंच सजाना कठिन काम है। लावारिस लाश देखते हैं लोग भाग जाते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा कि वारिस भी लावारिस हुए हैं जिसको स्वर्गधाम करी है।
और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी समय या किसी भी काल में मैंने कोई ऐसा पुण्य किया कि मेरे को ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिला, जैसे ये अतुलनीय मंच सजाने की मुझे अवसर मिला। और ये अवसर निस्संदेह डंकेट चोट से कहता हूँ कि मेरे माता पिता भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पुनीत कार्य किए होंगे, तब मुझे इस काम के लिए इस धरती पे भेजे। तो मैं इस काम को करते रहता हूँ और मुझे संतुष्टि मिलती। राजमानस संघ नहीं मालूम वो मेरे कितने ऋणी हैं, कब तक मेरा ऋण चुकाएंगे। पूरे जिले का राजमानस संघ मुझे साथ देती है। तो ये साथ जो है, जितने भी राम भगवान के भक्त हैं उनका साथ मिलता है, इसलिए भगवान जी की मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। और ये मंच हमेशा सस्ता है, सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। अभी आप देख रहे हैं शाम को 6 बजे आके देखेंगे तो यहाँ भंडारा चलते रहता है। मुझे याद है जब मैं पहले तर्पण के कार्यक्रम में भोजन बनवाया तो आपको बताएं 5% भोजन खत्म नहीं हुआ। मैंने मेटाडोर ला के गाँव को उस खाने को लोगों तक पहुँचाया। आज तो ऐसी स्थिति आती है कि 2-3 हज़ार लोगों के लिए भी खाना बनता है तो वो खाना बराबर खत्म नहीं होता और सब संतुष्ट होके जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, सबको एक बात कहता हूं, दिल से कहता हूं कि आप अपने पितरों के लिए जो भी बनाते हैं उसमें आपका भाव होना चाहिए। भाव का अभाव होने से आपके पितर कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। उसी क्रम में मैं मेरे अनुज डॉक्टर रोशन उपाध्याय, जिनसे मैं बहुत चीज़ सीखा हूँ, हालांकि वो कहते हैं भैया मैं आपसे बहुत चीज़ सीखा हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत ऐसी चीज़ें सीखी जिसको सार्वजनिक इसलिए करना चाहता हूँ कि वो जब अपने माता पिता के सामने होते हैं तो होने का ढंग देखता हूँ मैं, होने का ढंग देखता हूँ मैं। और वो ढंग सिर्फ रामचरितमानस मैंने पढ़ी है और मैंने देखा उनके घर के अंदर ये सब चीज़ मेरे जीवन को दर्शन बनाई, मेरे सोच में बहुत फर्क लाया और मुझे उसके अनुरूप एक शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलता है और उनका सानिध्य भी मिलता है। मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोग्राम करके कार्ड छपाता हूं, बाद में उनको पता चलता है बाहर में जब पोस्टर टंगा होता है तो मेरे उसके संबंध सिर्फ वो मुझे एक बड़े भाई की तरह हर मान सम्मान, मेरे हर बातों का को रखना, मेरी बातों को सजाना, मेरी बातों में महक लाना, वो उनका एक कर्तव्य है। मैं भी कोशिश करता हूँ बड़ा होने के नाते कि कहीं न कहीं उनके पद चिन्हों में रह के स्वर्गधाम के लिए ऐसा काम करूँ कि स्वर्गधाम पूरे दुनिया में जानी जाए और सब लोग इस कार्य में जुड़ें और कोई भी वो व्यक्ति लावारिस मत हो। मैं तो आपको एक बात बोलता हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं सोचा था कि स्वर्गधाम का कोई भी ग्रुप नहीं बनाया मैंने, क्योंकि डेड बॉडी ऐसी मिलती है जिसको कोई सामान्य ढंग से देख भी नहीं सकता है। लाखों कीड़े पड़े, 3-4 टुकड़ों में बटे, हमने किया, लेकिन हमने जब किया तो उसमें परम सत्ता का आशीर्वाद रहा, भगवान जी का आशीर्वाद रहा। और मैं एक चीज़ और देखता हूँ, भाई अक्सर बताते हैं कि 16 दिन सत्ता जो है पितरों के हाथ में होती है। ये 16 दिन हम लोग जो भी किए हैं भाव से किए हैं और उनके भाव के कारण इतना बड़ा मंच सजा है। उन पितरों को भी साधुवाद देता हूँ, उन पितरों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि अगले वर्ष भी ऐसी कोई मंच सजे जो जन जागरण के लिए कोई कार्य हो सके। और जितने भी यहाँ उपस्थित जन हैं, तर्पण विधि की एक पुस्तक भाई रोशन की इच्छा थी कि बांटी जाए। तर्पण विधि को पढ़िए और तर्पण को उस विधि से करिए, सरल है, कहीं कोई कठिन नहीं है। तर्पण विधि से तर्पण करने का बहुत महत्व आता है। आपके घर में सुख आती है, आपके घर में समृद्धि आती है, आपका पुत्र आपका बात मानेगा, आपको अच्छा दामाद मिलेंगे, आपको अच्छा नाती मिलेंगे, आपको अच्छे पोते मिलेंगे। आप सिर्फ पितर की सेवा करिए, आपके मन के अंदर जो भी कामना हो भगवान भी इसको काट नहीं सकते, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। धन्यवाद। और अज्ञात पितरों को
658 पितरों को पुनः एक बार पिंडदान किया गया। और वो महान आत्मा दिव्य हैं जिन्हें आज अपने स्वयं के संबंध में डॉक्टर उपाध्याय जी के श्रीमुख से हम सबको अमृत वचन श्रवण करने का अवसर मिला। समग्र रूप से आपने पितरों के संदर्भ में जो नहीं जाने थे उन बातों को भी आपने जानने का प्रयास किया और अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। बस इतना कहा जा सकता है कि स्वर्गधाम सेवा समिति आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में एकमात्र ऐसी संस्था जो अज्ञात पितरों को तर्पण दे करके उन आत्मा के शांति के लिए पिंडदान कराना और पितृभोज के आयोजन कराना और गया जी में जाकर और प्रयागराज में जाकर वाराणसी में जाकर जिसके पहले आदरणीय गुल्ला बेटा सपत्निक जो है जाकर के उन अमृता आत्माओं के लिए पिंड तर्पण कर चुके हैं। इतने महान कार्य वर्तमान समय में राम और कृष्ण के देश में जन्म लेकर वैदिक सनातन परंपरा को हम अपने बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं देश और विदेश में, लेकिन वैदिक सांस्कृतिक परंपरा की जो शिक्षा है वो हमारे बच्चों में कभी हम देख रहे हैं। और अधिक वेल एजुकेटेड परिवार के माता पिता इतने पीड़ित होते हैं, यूट्यूब में समाचारों में पढ़ने के लिए मिलता है कि अधिक पढ़े लिखे बेटे और बहू जो है अपने माता और पिता को सास और ससुर का सेवा नहीं कर पाते और उन्हीं को वृद्धाश्रम ज्यादा जाना पड़ रहा है। आप सब भी जो है देख रहे हैं। ऐसे विकट परिस्थितियों में अज्ञात को अपना ज्ञात मान करके पितृ को अपने उसके लिए पुत्र बन करके स्वर्गधाम सेवा समिति जो कार्य कर रही है अत्यंत सराहनीय कार्य है। जितना भी इनका प्रशंसा किया जाए वो बहुत कम है। मैडम जी, आज आपका भजनों का कार्यक्रम यहाँ होना है, तो कितने वर्षों से भजन के क्षेत्र में आप लोग सक्रिय हैं? मैं तो इसी बचपन से हूँ। बचपन से? जी, बचपन से मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। शांति कुंज हरिद्वार, हाँ। अखिल विश्व गायत्री परिवार से, तो भजन में बचपन से ही हूँ। मतलब कितनी उम्र से गायन के क्षेत्र में आपकी रुचि हो गई? और रुचि जो है मेरा कम से कम 10-12 साल से। पहली प्रस्तुति कब दी थी आपने? स्कूल में दी थी? हाँ, स्कूल में। उसके बाद और गायत्री वाला जो कार्यक्रम होता है ना, यज्ञ हवन का कार्यक्रम, तो उसमें बचपन से हम लोग गायत्री मंदिर वगैरह में और से यज्ञ कर्मकांड वगैरह करवाते हैं और भजन वगैरह ऐसे प्रस्तुत करते थे। तो ज़्यादातर मंच जो है गायत्री परिवार ही आपको उपलब्ध कराता है? जी। और उसके बाद ये अभी रामायण के मंचों में अभी 5-6 साल से जुड़ी हुई हैं। ये धमतरी के जिले के अलावा और कहाँ तक आप भजन के लिए जा चुकी? हम लोग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र पे है, उड़ीसा है, बिहार, आधा हिंदुस्तान हो गया। मतलब जी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये आप भी सुगम संगीत के भजन रहते हैं कि शास्त्रीय आधारित रहते हैं? हाँ, कहीं जैसे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, शास्त्रीय संगीत हो, ज़्यादा करके सुगम संगीत ही रहते हैं हम लोग। आपका शुभ नाम? अर्चना साहू। आपकी समिति का नाम? मैं मानस मंडली चलाती हूँ, तो अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार के नाम से चलती है, करेली बड़ी, जिला धमतरी।